नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और सूरज और सीएससी लेक्चर बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा और हम इंस्टॉल करेंगे जेडीके, क्योंकि हम एक अपना नोटपैड पे प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर्स क्या हैं जिसने जावा को बहुत पॉपुलर बनाया। तो सबसे पहले तो जावा एक सिंपल इजी टू लर्न है, इसके सिंटैक्स बहुत सिंपल हैं और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो जावा एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा सपोर्ट करता है ऊप्स के करैक्टरिस्टिक्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो हम आगे देखेंगे एक एक डिटेल में। ओके, हम चारों देखेंगे। तो ये बनाता है जावा के एप्लीकेशन को इजी टू डेवलप और मेंटेन एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम बात करें। ठीक है, थर्ड है पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो जावा का सोर्स कोड आपको पता ही है, एक बार जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जावा वोरा, वी कैन कंपाइल द जावा कोड इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक में आपने कंपाइल किया तो विंडो में आप रन कर सकते हैं, लाइनक्स में आप रन कर सकते हैं। ठीक है, या विंडो में कंपाइल किया तो मैक में रन कर सकते हैं, लाइनक्स में रन कर सकते हैं। ओके, तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फोर्थ इज जावा इज सिक्योर। सिक्योर से मेरा क्या मतलब है, जावा प्रोवाइड करता है हमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मेथड। ठीक है, जावा का सिक्योरिटी मैनेजर क्या प्रोवाइड करता है हमें, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस जो प्रोवाइड करती है हमें वेब सिक्योरिटी। ओके, एंड वन अनदर थिंग, अगर आप कोई भी बाइट कोड में चेंज करते हैं, इफ़ यू डू एनी मॉडिफिकेशन इन बाइट कोड, तो जेवीएम इज सो मच सिक्योर, वो डिटेक्ट कर लेगा कि बाइट कोड मैनिपुलेट हुई है। ठीक है, एंड इट विल नॉट रन योर प्रोग्राम, इट विल से द बाइट कोड इज क्रैश्ड। ओके, सो ये सिक्योरिटी होती है, मतलब सिक्योर होता है अपना जावा का। एंड नेक्स्ट थिंग इज रोबस्ट। रोबस्ट मतलब it has very good memory management. Okay, it's had very good memory management, very good exception handling mechanism इसके बहुत अच्छे हैं। ओके, गार्बेज कलेक्टर मैकेनिज्म इसका बहुत अच्छा है। तो इस केस में हम रोबस्ट की बात करते हैं। फोर्थ वन इज मल्टी थ्रेडेड, नेक्स्ट वन इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स मल्टीपल फंक्शनलिटी यू कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ओके, तो जावा सपोर्ट भी करता है मल्टी थ्रेडिंग को। आने वाली वीडियो में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कैसे मल्टी थ्रेडिंग पे काम करते हैं। ओके, सो तो अब हम बात करते हैं अपना मतलब, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना हाउ टू इंस्टॉल जेडीके। सपोज मेरे पास आईडी नहीं है। ठीक है, सपोज मेरे पास आई डोंट हैव आईडी। ठीक है, मेरे पास आईडी नहीं है तो मैं जावा का प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपने गूगल पे जाएंगे, हमें जेडीके इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलिंग जेडीके and developing Java application manually using Notepad and CMD. So first we have to simply type the JDK download. It will show you oracle.com. Okay, so simply click on first one and डाउनलोड JDK 8 और अबव। ओके, डाउनलोड JDK 8 और, क्योंकि जावा 8 में बहुत से मेजर चेंजेस हुए थे। ओके, तो यहाँ पर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये .exe फाइल डाउनलोड करनी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो समटाइम इट विल आस्क फॉर साइन अप, बट समटाइम इट विल डायरेक्टली डाउनलोड। तो यहाँ ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो जब आप सिंपली इसको रन करेंगे, ठीक है, सिंपली जब आप इसको रन करेंगे तो मतलब exe फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे जावा में ऐसे कुछ बन के आ जाएगा। आपको सिंपली जाना है अपने सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, वहाँ पे आपको दिखेगा एक जावा का फोल्डर। ठीक है, जावा के अंदर आपको ये दिखेगा JDK 1.18.0.2। ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरा 18.0.2 दिख रहा है। हो सकता है आप में कोई न्यू वर्जन आए। ठीक है, तो ये डिफरेंट करता है। तो आप सिंपली जाएंगे इस बिन फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जावा सी। जावा सी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, टू इन्वोक योर जावा कंपाइलर
टू कंपाइल योर कोड, ओके। एंड एक अब दिखेगा आपको जावा, ठीक है, टू एग्जीक्यूट योर जावा कोड। ये दोनों हम बेसिकली हम यूज़ में लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हम डायरेक्टली अगर अब हम डायरेक्टली हमने इंस्टॉल कर लिया जावा और CMD में जाके सीधे वो फाइल बना ले कहीं और से भी, तो ये नहीं बनाए, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताता हूँ। तो जावा की सबसे पहले 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। जावा हैज़ 3 कैटेगरीज। The first one is J2SC. Yes, Java 2 Standard Edition. Okay. Java 2. And the second one is J2EE. ये क्या है? Java 2 Enterprise Edition. And the third one is J2ME. Java 2 Micro Edition. तो जो ये होता है अपना Java 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये हमारा बेस एडिशन होता है और कोर एडिशन बोल सकते हैं फॉर रिमेनिंग 2, ठीक है। ये बस स्पेसिफिकेशन है जावा, ये बस स्पेसिफिकेशन है। जावा क्या है? जावा इज अ ओपन स्पेसिफिकेशन गिवन बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। और ये सन माइक्रो सिस्टम एक्वायर्ड बाय ओरेकल। सो जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। किसका प्रोडक्ट है जावा? ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये J2SC क्या है? ये J2SC इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम, ओके। स्पेसिफिकेशन मीन्स इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन containing some rules and guidelines to develop a software product, okay। और जो the implementation of this J2SC, ठीक है, इसकी implementation कहाँ पे है? वो है JDK सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये क्या है? बस एक स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, और इनकी implementation कहाँ पर है? JDK सॉफ्टवेयर में। तो देर आर एन नंबर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, स्पेसिफिकेशन इज देयर। और इस स्पेसिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है? JDK सॉफ्टवेयर में। और अपना J2EE क्या है? टू डेवलप इंटरप्राइज लेवल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। वी टॉक व्हेन वी स्टार्ट स्प्रिंग बूट, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। एंड थर्ड वन इज J2ME. इट्स बेसिकली यूज फॉर माइक्रो डिवाइसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, IoT डिवाइस। तो ये क्या है? सबसेट है J2SC का, ठीक है। और J2SC क्या है? सुपर सेट है रिमेनिंग 2 एडिशन का, ठीक है, बाकी इन 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना JDK स्ट्रक्चर। तो अगर हम JDK की स्ट्रक्चर की बात करें, JDK सॉफ्टवेयर 18, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका JRE, एक होता है आपका डेवलपमेंट टूल्स। ये कंटेन करते हैं लाइक आपके इंक्लूडिंग कंपाइलर हो गए, ठीक है, आपके डीबगर हो गए, ठीक है। डेवलपमेंट टूल्स कंटेन करते हैं। तो JDK बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका हो गया JRE, एक आपका हो गया डेवलपमेंट टूल्स, जो कंटेन करते हैं आपके कंपाइलर, डीबगर। अब JRE के भी 2 पार्ट होते हैं। JRE के कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक होता है JVM, ठीक है, इसको आप कहते हैं हार्ट ऑफ जावा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ। ये क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। और एक होती है आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एंड क्लासेस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एंड
ठीक है, तो ये आपके एक होती है आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एंड क्लासेस, ठीक है, एक होती है आपका जेवीएम। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको मतलब पूरा जेडीके डाउनलोड करना होगा। अगर आप बस एक यूज़र हैं तो आपको बस मतलब अगर आपको जावा के एप्लीकेशंस रन करने हैं तो आपको बस जेआरई की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड दिस जेआरई सेपरेटली। ठीक है, नॉन यू डोंट नीड टू डाउनलोड दिस फुल जेडीके सॉफ्टवेयर। ओके, सो अगर हम ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो हमें इन दो फाइलों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिकली तो वी हैव वन ऑप्शन कि आपको जावा का एप्लीकेशन सेम फोल्डर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन एक्सेस दिस कमांड, दिस टू कमांड, जावा सी एंड जावा, ठीक है, टू कंपाइल एंड रन योर कोड। तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम हेयर एंड कंपाइल एंड रन। लेकिन हम चाहते हैं कि उसे हम कहीं भी मतलब इन दोनों को हम कहीं से भी अपने कहीं से भी लोकल डी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप में कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। सो वी नीड टू सेट दिस लोकेशन टू आवर इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वी नीड टू सेट दिस लोकेशन टू आवर इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो स्टेप्स क्या हैं? ठीक है, आपको समझ आ गया ना। हम बेसिकली इन दो कमांड की जरूरत पड़ती है जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने जावा का एप्लीकेशन सेम फोल्डर में बना लो, ठीक है, और यहाँ से आप एक्सेस कर लो जावा के कमांड को कंपाइल एंड रन करने के लिए। दूसरा क्या है, या तो आपके इस लोकेशन को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कैसे करते हैं? यू हैव जस्ट सिंपली कॉपी दिस लोकेशन, simply copy and click on search, and here you to write environment variable। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, देन यहाँ पे आपको दो दिखेंगे, यूज़र वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। यूज़र वेरिएबल तो अगर आप यूज़र वेरिएबल में सेट करते हो तो वो बस उसी यूज़र के लिए रहेगा। जैसे यूज़र चेंज होगा तो वो दूसरा यूज़र नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सिस्टम वेरिएबल में सेट करते हो, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल में सेट करते हो तो पूरे सिस्टम के लिए होगा, हर यूज़र के लिए होगा। देन यू हैव टू गो टू पाथ, क्लिक ऑन पाथ। ओके, क्लिक ऑन पाथ एंड क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पे सिंपली अपना जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ठीक है, और सिंपली आपको क्लिक ऑन ओके कर देना है, एंड देन यहाँ पे भी ओके कर देना है और क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई जो आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड टू सी जावा वर्जन, अगर आपको जावा वर्जन देखना है, ठीक है, कि कौन सा इंस्टॉल हुआ है, तो सिंपली आप टाइप करेंगे जावा वर्जन कमांड प्रमोट पे जाके, तो यहाँ पे आपको दिखला देगा कि आपका जावा का वर्जन कौन सा है। और आपको जावा सी का वर्जन देखना है, जावा कंपाइलर आपका कौन सा है, तो सिंपली आप ऐसे जाके वो भी क्लिक कर सकते हैं, जावा सी हाइफन वर्जन। ओके, तो अगर आपका सिस्टम विंडो 8 है या उससे नीचे है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ से भी आप मतलब अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको, पाथ पे जाना है, एडिट करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट करके ओके करके, ठीक है, ओके करके यहाँ पे क्लोज कर देना है, ओके करके। ठीक है, तो आप ये दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ एग्जैक्टली जावा कोड एग्जीक्यूटेड। जावा कोड एग्जीक्यूट होता कैसे है एग्जैक्टली? ओके, हाउ एग्जैक्टली जावा एप्लीकेशन
एग्जीक्यूट, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कैसे होता है? तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हमें सोर्स कोड राइट करने की ज़रूरत होती है। सोर्स कोड मतलब आपने कोई भी सोर्स कोड लिखा, अपना कोड लिखा, उसको हम किस में सेव करते हैं? लाइक आपने कोई डेमो क्लास बनाई तो आप उसको करेंगे डेमो डॉट जावा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका सोर्स कोड होता है और डॉट जावा फाइल होती है, सोर्स कोड एंड डॉट जावा फाइल, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है? दिस डेमो फाइल, दिस डेमो डॉट जावा फाइल नीड टू कंपाइल बाय जावा कंपाइलर। तो ये आपका जावा कंपाइलर के पास जाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर कन्वर्ट दिस डॉट क्लास डॉट जावा फाइल इनटू डॉट क्लास फाइल, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देगा इस डॉट जावा फाइल को डेमो डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। ये आपका बाइट कोड और डॉट क्लास फाइल होती है, ये आपका बाइट कोड और डॉट क्लास फाइल होती है। ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसको so you can run this dot class file on any platform where JVM is installed, ठीक है। you can run this dot class file on any platform where JVM is installed. You need to just hand over this dot class file to your JVM, okay। JVM convert this dot class file into, क्या करेगा? JVM कन्वर्ट करेगा इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ओके। एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा और मतलब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से आपके इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो JVM क्या करेगा? JVM कन्वर्ट दिस बाइट कोड टू द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं, टू द अंडरलाइंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल कोड and execute it with local operating system. It with local OS, ठीक है। JVM क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इस बाइट कोड को आपके एग्जीक्यूटेबल कोड में, ठीक है। OS अंडरस्टैंडेबल, जो OS अंडरस्टैंड कर सके और लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने बहुत बार सुना होगा JVM इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और आपको पता भी है JVM इज प्लेटफॉर्म जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बेसिकली किस वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? ड्यू टू दिस डेमो डॉट क्लास फाइल, ठीक है। दिस बाइट कोड, और यू कैन से दैट दिस डेमो डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल की वजह से आपका जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या ये आपका JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? नहीं, JVM आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मतलब JVM जो है आपके बहुत सब वर्जन के लिए दिखेंगे, लाइनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडो के लिए, ठीक है। तो आपका जो ये है JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ओके। तो इट इज प्लेटफॉर्म ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डाउनलोड लिंक अवेलेबल है ना यहाँ पे, मैक के लिए, विंडो के लिए, लाइनक्स के लिए, ठीक है। सबके लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, लाइनक्स के लिए अलग है। तो वी कैन से दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ देयर बाइट कोड, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। बिकॉज ऑफ देयर बाइट कोड। ओके, एंड आपका जो जावा कंपाइलर है वो भी आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म, लेकिन जो आपका ये डॉट क्लास फाइल है ये क्या है आपका? प्लेटफॉर्म, ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, तो एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, तो जो मैंने आपको बताया था कि जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड जावा एप्लीकेशन कंज्यूमिंग, तो जो सॉफ्टवेयर जिनको डेवलप करना है, सम पर्सन जो मतलब जो यूज़ करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं बस, ठीक है, तो उनको बस GRE डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ताकि वो मतलब जावा के प्रोग्राम को रन कर पाएँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर जावा में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको मतलब ये पूरा आपको JDK डाउनलोड करना पड़ेगा। JRE आप इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यू कैंट गेट दिस डेवलपमेंट टूल। आप इसको इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा JDK सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपका JRE होता है वो बहुत मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है पहले से ही, तो आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट you can't get this development tool, you have need to download this whole JDK। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।